वेलकम टू विज्ञान क्लासेस दोस्तों। मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ अपना नवा चैप्टर परमोटेशन कॉम्बिनेशन को लेके। तो भैया आज हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर आगे इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि भैया सुरेंद्र भैया आ गए हैं लाइव विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। भैया मिशन आईएफ को स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये बुक जरूर ले लेना आप। बाद में क्वेश्चनों के लिए रहोगे कि हम तो यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन तो रेगुलर करवा रहे हैं, मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों में। लेकिन फिर क्या इन क्वेश्चनों से नहीं चलेगा, आपको कम से कम हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करने हैं। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे? वो इस बुक से मिलेंगे आपको। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। भैया ये बोल रहा है, देखो अब हम बात करें परमोटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें एक चीज मेन रहती है, वो होता है फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल को समझना होता है। जैसे मैंने एक बात की, एक का फैक्टोरियल कितना होता है भैया? वो एक होता है। मैं बात करूं दो का फैक्टोरियल कितना होगा? वो होगा 2 गुना 1। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? तो वो होगा 3 गुना 2 गुणा 1। यानी आगे जिसका फैक्टोरियल है ना, उसके पीछे जितने भी है ना उनको गुणा कर दो जो बचे। जैसे मैंने बात की 4 का फैक्टोरियल, तो भैया वो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो भैया ये कितना होगा? इसको गुणा करेंगे, ये 6, ये 24, ये 2, ये 1। इस हिसाब से हो जाते हैं फैक्टोरियल। अब इसको हम एक n के फॉर्मूले से समझते हैं। वो क्या होता है? जैसे n का फैक्टोरियल की बात करूं मैं, क्या होगा? वो होगा n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, और ये डैश 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 कितने तक चलेगा? फिर लास्ट में n की वैल्यू अपने पास पर एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, फिर वो होगा 3, फिर 2, फिर गुणा 1। इस हिसाब से ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। इस हिसाब से आप फैक्टोरियल को समझ लिया, है ना। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे फैक्टोरियल को एक से और, है ना, इससे और निरूपित करते हैं अपन, है ना। जैसे फैक्टोरियल को एक तो समझिए ये क्या होता है, और इससे भी निरूपित करते हैं, और एक इससे फैक्टोरियल से, और एक इस निशान से। ये दो तरीके से फैक्टोरियल को बनाया जाता है, बस वो आप समझ लो। चलो आगे अपन पढ़ते हैं भैया। ये नहीं है, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड भैया, एक बार रुकना थोड़ा सा। इसमें क्या है, बेसिक्स के साथ साथ क्वेश्चन साथ ही दे रखे हैं आज, है ना। चलो आप अपने क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं बेसिक्स को, है ना। पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको, है ना। चलो इसी में आ जाएगी। जैसे मैंने बात किया फैक्टोरियल की, एक फैक्टोरियल का अलग एक तरीका पढ़ते हैं कैसे। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने का एक अलग तरीका हो गया, वो हम किस हिसाब से देखते हैं। देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के साथ समझो आप तो पहले। यानी मैं बात करूं, मैंने एक कमरे के 5 दरवाजे हैं। यदि एक व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से जाकर अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। जैसे मैंने एक, ये तो ना बेसिक सा क्वेश्चन है अभी तो। जैसे मेन क्वेश्चन तो अभी आगे आएंगे, जैसे ये फॉर्मूला आएगा उसके बाद आगे क्वेश्चन आएंगे। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, तो बेसिक फॉर्मूला मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉरी। इस क्वेश्चन को किस हिसाब से समझेंगे? देखो उसने बोला कि एक कमरे के 5 दरवाजे हैं। भैया 5 दरवाजे हैं। अगर मैं बात करूं, मैं एक दरवाजे से गया और दूसरे दरवाजे से आ सकता हूं? सिर्फ 4 से आ सकता हूं, कि इसने बोला एक से जाके दूसरे दरवाजे से बाहर आना है, उसी से वापस बाहर नहीं आना। तो भैया मेरे पास सिर्फ 20 तरीके भी है। 20 तरीके कैसे? मैं पहला गेट से घुसा, फिर 4 से निकल गया, है ना। फिर जो एक गेट से नहीं गया, है ना, सिर्फ 4 से गया, फिर मैं दूसरे गेट से घुसा और बचे हुए 4 से चला गया। मतलब सिर्फ 20 तरीके मेरे पास ऐसे हैं कि मैं एक गेट से जाके दूसरी साइड से निकल सकता हूँ 20 तरीकों से। कि मैंने जैसे ABCDE गेट है, मैं ए से घुसा, ई से निकल गया, फिर डी से भी जा सकता हूँ, बी से भी और सी से भी। फिर मैं बी में गया तो ACDE, इस हिसाब से मैं 20 तरीके से निकल सकता हूँ। ये एक छोटा सा हो गया। अब मैं बात करूँ, एक इसका एक और तरीका होता है ना, वो होता है जिसे हम कहते हैं परमोटेशन। परमोटेशन से समझते हैं क्या कहता है ये, है ना। परमोटेशन से किस हिसाब से समझेंगे, ये है ना कुल वो तरीकों वाला ही है। कि मैं बात करूं कि एक बार, हाँ देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है? किसी चीजों को सजाने का मतलब एक तरीका, चुनने का तरीका करें तो सी की बात करते हैं। और जैसे मैंने बात, कोई काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो हम NPR में जाते हैं, परमोटेशन में देखते हैं वो, है ना। वो संचय में देखते हैं अपन, जो क्रमशः संचय है ना अपना, है ना, उसमें देखेंगे अपन। क्रमचय में, सॉरी क्रमचय, कितने क्रम हो सकते हैं भैया। तो इसका परमोटेशन की देखो, मैं इसकी बात करूं तो n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो गया भैया। n का फैक्टोरियल ये होता है ना। अब मैं बात करूं इसका, बात करूं मैं जीरो के फैक्टोरियल की, भैया जीरो का फैक्टोरियल नहीं बताया, जीरो का फैक्टोरियल होता है 1, है ना। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। और 1 माइनस, ये देख लो एक छोटी छोटी सी चीजें हैं, 1 माइनस r का फैक्टोरियल, माइनस r का फैक्टोरियल 0 होता है।
है भैया। इस हिसाब से अपन ये क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे कि ये तो बस याद करने के तरीके से याद करने पड़ेंगे आपको ना, ये फॉर्मूले वगैरह तो याद करने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, उसके ये दोनों देख लेना, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1/-r का फैक्टोरियल 0 होता है। आर की वैल्यू कुछ भी, मतलब जो आर की वैल्यू दे रखी है वो तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है ना तो वो इस हिसाब से अपन देख लेंगे। अब बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं 1 से 1 2 3 4 5 है ना, 5 संख्या ही होगी टोटल, तो n का मान हो गया अपने पास 5, है ना। तो एक कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही अंक की पुनरावृत्ति न हो, है ना। कितने अंकों की? 3 अंकों की बनानी है भैया, है ना। तो r की बात करें तो r बचा ना, वो 3 हो गया अपना। जितने अंकों की संख्या बनानी है वो हो गया ये। अब आना एक तो तरीका एनपीआर के फॉर्मूले से देखो आप, है ना। तो ये एनपीआर वाला फॉर्मूला अपने समझ में आ गया कि n की वैल्यू कितनी है, जो n की फैक्टोरियल हो गया तो वो 5 का फैक्टोरियल और 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो भैया ऊपर देखो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे क्या हुआ 2 का फैक्टोरियल बचा, तो वो 2 गुणा 1, तो भैया ये तो कट गया, और ये 5 गुणा 4 गुणा 3 आ गया 60 आए। यानी 60 संख्या बना सकता हूं मैं 5 को लेके, 1 से लेके 5 तक की गिनती लेके, जिनमें किसी को भी वो ना करूं मैं, घुमाऊं ना, मतलब बोले तो रिपीट ना करूं। अब एक चीज और देखो आप, इसमें एक चीज देखने की, इस क्वेश्चन को एक और तरीका है करने का। वो देखो मैंने बोला कि मेरे को 3 अंक की संख्या ही चाहिए, तो भैया मैं 3 डब्बे बना लेता हूं एक बार, है ना। ये 3 डब्बे बना दिए। अब इसने बोला कि कितने अंकों को लेके चलना है ना। मैं पहले लास्ट वाला अंक लिखते हैं पहले, तो मैं पांचों को 5 अंक लिख सकता हूँ 1 से लेके 5 तक। फिर सेकेंड टाइम में बात करूं तो मैं सिर्फ 4 अंक लिख सकता हूँ 4, और फिर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। फिर भैया इन तीनों को गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 5, तो भैया ये 60 आ गया, है ना। ये कब हुआ? जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। अगर मैं बात करूं भैया अंकों की पुनरावृत्ति कर दूं तो देखो एक नया तरीका बन जाता है। वो देखो क्या होता है, मैं पहले की जगह 5 लिख सकता हूं, अब मैं सेकंड डिजिट में आऊं तो मैं वहां भी पांचों की पांचों अंक लिख सकता हूं, और थर्ड में भी पांचों रख सकता हूं, तो हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर मैं अंकों की पुनरावृत्ति करूं तो 125 संख्याएं बन सकती है 3 अंकों की, 1 से लेके 5 तक के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, किसके बारे में हल कर रहा है। ये दे रहा है एक लॉगरिदम शब्द है, लॉगरिदम्स, है ना, के अक्षरों को लेके कितने 4 अंकों की कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। भैया वही तरीका देखो, 4 अंकों की शब्द बनाने, पहले तो अपना बेसिक तरीका देखो डब्बे वाला, 1 2 3 4 जगह होगी ना 4 खाने। भैया मैं यहाँ पे कितने अंक लिख सकता हूँ, पहले लॉगरिदम में गिनो कितने अक्षर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया टोटल 10 अंक हो गए, है ना। तो भैया ये लो टोटल 10 हो गए। अब मैं बात करूं 4 अंक लेके चलना है अपने को, तो सेकंड यहाँ पे कितने बचे, अब 9 गए, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है अपने को। फिर यहाँ पे कितने आएंगे, 8 बचे, और यहाँ के लिए सिर्फ 7 बचे। भैया इनको गुणा करेंगे तो ये 540 हो गया। एक तो ये हो गया तरीका, है ना। अब मैं दूसरा बात करूं कैसे, कि टोटल 10 है, कितनी संख्या की चुनना है, 4 को, 4 शब्दों को लेके चलना है, तो ये हो गया 10p4। भैया 10p4 की वैल्यू आप देख लेना, वो 540 होने वाली है। यहाँ पे ये सोल्व किया हुआ है आपके लिए। चलो मैं बात करूं आगे एक क्वेश्चन की, है ना। ये तो हो गया ना अपना, है ना। ये देखो आप क्या कर रहा है, ये दे रहा है 6p4 अपॉन ही हुआ इसका मतलब, तो जो भाग में दे दिया ना, तो 6p5 = 1/2, मतलब अनुपात दे दिया, मतलब भाग ही है। ये देखो अब मैं सोल्व करता हूँ, देखो 6 का फैक्टोरियल और 6 - r का फैक्टोरियल, यही तो है ना एनपी वाला फॉर्मूले से। अब मैं अनुपात को भाग में ले सकता हूँ, वो हो गया 6 का फैक्टोरियल और ये हो गया 6 - 5 का फैक्टोरियल = 1/2। देखो ये 6 से 6 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया, सिर्फ 1। तो भैया ये लिखो, देखो अब ये ऊपर चला जाएगा एक, तो ये आया क्या, 1/6 - r का फैक्टोरियल = 1/2। अब देखो एक चीज समझ में आ गई कि 6 - r का फैक्टोरियल है वो है 2 है, तो r की वैल्यू में क्या रखूं कि यहाँ पे 2 आ जाए। भैया मैं 4 रखूं, यहाँ पे r की वैल्यू में अगर मैं 4 रखूं तो भैया ये क्या हुआ, 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2, तो भैया ये और ये सेम हो गया। तो मैं r की वैल्यू अपने पास इस तरह आपको 4 मिल जाएगी, है ना भैया। आगे देखते हैं अपन, ये यहाँ पे ये नहीं है कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, भैया फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा नहीं है यहाँ पे, बस ये अपन ने एक बार सोचा है कि हाँ भैया यहाँ पे 4 रखूँ तो मैं अपना आंसर परफेक्ट आ सकता है इस हिसाब से। भैया देखो आज तो पूरे क्वेश्चन के साथ ही करवा रहे हैं, बेसिक्स पूरा क्वेश्चन के साथ समझ में आ रहा है, तो अच्छा समझ में आएगा आपको। कि मैं बात की एनपी की बात की, तो भैया एनपी वाला फॉर्मूला आ गया साथ के साथ। चलो आगे देखते हैं ये क्या है।
अब आगे देखो, ये दे रखा है 15 PR इज इक्वल टू 27 30। है भैया, तो इसने क्या बोला है अब, है ना, इसने बोला है कि R की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वही पड़ा 15 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हुआ 15 माइनस R का फैक्टोरियल, है ना। अब देखो ये क्या है अपनी, तो ये इसने देखो ये चूंकि करके दे रखा है, ये अपने वाला है ना, ये दे रखा है क्या, इसकी वैल्यू जो ये आगे वाली की वैल्यू दे रखी है अपने को क्या है 15 गुणा 14 गुणा 13। अब वो टेंशन बोलो एग्जाम में है ना इतना बड़ा देगा नहीं वो कि आपको इसे गुणा करने में टाइम लगे, पहली बात तो वहां पे इतना हार्ड आने वाला नहीं है, और देगा तो वो पहले इसके बारे में पहले से इंडिकेशन देगा आपको किस हिसाब से हल करना है इसको। अब तो आगे देखो अब क्या हुआ, ये 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 का फैक्टोरियल बचा आगे, है ना, और ये क्या हुआ नीचे क्या बचा 15 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 15 गुणा 14 गुणा 13, ये लिख देता हूं। अब यार इससे ये कट गया, पूरा कट गया ना, अब मैं इसको इस तरफ भेज देता हूं, ये तो कट गया, एक बच गया यहाँ पे। तो देखो इधर तो बचा 12 का फैक्टोरियल और इधर बचा 15 माइनस R का फैक्टोरियल। भैया मैं यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखूंगी, मुझे 12 का फैक्टोरियल मिल जाए। मैं R की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, 15 माइनस 3 रखूं मैं, तो भैया मेरे को 12 का फैक्टोरियल मिल गया। ये देखो ये हो गया ना दोनों क्लियर। भैया इसी हिसाब से अपन को क्वेश्चन देखना है कि वहां पे इतना वो देगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, और अगर वो देता है ना तो फिर आपको नीचे R का वैल्यू ऑप्शन से रख रख के देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑप्शन को रख रख के देखोगे तो और भी ईजी हो जाएगा ये, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शन मिलेंगे ना, यहाँ पे नहीं आ रहे ऑप्शन, वहां पे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं एक बार भैया। वाह, हाँ भैया चलो आगे देखते हैं अपन क्या है। इसने देखा संडे शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से सजाया जा सकता है। भैया ये देखो संडे में कितने शब्द है, टोटल 6 है। देखो एक, देखो SUNDAY, संडे में कितने हो गए 6। तो भैया डायरेक्ट 6 का फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि मैं अगर आगे इनको कहीं भी आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि और कितने तरीके से सजाया जा सकता है ये जरूर ध्यान रखना। ये या तो यहाँ से और हटा देता ना तो 6 का फैक्टोरियल हो जाता, लेकिन और कितने, एक तरीका दिया हुआ है और 6 का फैक्टोरियल है, उसमें से एक को घटाना है, क्योंकि भैया एक तरीका तो अपने पास आ गया। तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720, क्योंकि का क्या हुआ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, भैया ये 720 हो गया, उसमें से एक घटा दो तो 719 तरीके से। अब मैं बात करूं कहीं कहीं आ जाते हैं कि जैसे ये तो इसमें क्या शब्द सेम नहीं हुआ, है ना, कहीं पे ये मान लो कोई भी ले लीजिए, एप्पल ले लिया मैंने APPLE, अब इसको पूछे इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, है भैया। तो इसमें है ना देखो 1 2 3 4 5, तो भैया पहले तो 5 का फैक्टोरियल आ गया, और नहीं बताया, सिर्फ इसको पूछा कितने तरीके से सजा सकते हैं आप, तो ये एक तो ये हो गया। अब मैं बात करूं देखो इसमें 2 है ना अक्सर, एक समान है मतलब, तो इसका नीचे अपोन में आ जाता 2 का फैक्टोरियल। अगर ये 3 होते तो 3 का फैक्टोरियल आ जाता। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डबल ई कर देता तो ऊपर तो 6 का फैक्टोरियल, एक अपने कोई मीनिंग नहीं देता, और नीचे 2 का फैक्टोरियल और गुणा हो जाता कि भैया ई भी 2 है पी भी 2 है, 2 का फैक्टोरियल। अगर कोई एल 3 बार दे रखा है तो गुणा 3 का फैक्टोरियल और जुड़ जाता है। इस टाइप से ये फैक्टोरियल वगैरह और जुड़ जाते हैं अपने। ये समझ में आ गया कि संडे वाला कैसे हुआ, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको 6 का फैक्टोरियल करना है भैया। चलो आगे देखते हैं भैया क्या कर रहा है। ये मैंने बताया अभी बताया था ना आपको, देखो एप्पल वाला एग्जांपल आ गया। देखो एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है भैया, ये देखो 5 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि जितनी संख्या है ना, देखो ये क्या दिखा है, देखा जितनी संख्या उसका भाग देना जो रिपीट हो रही है उनका। देखो यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान है, वह एक प्रकार की हो, तो q वस्तुएं एक समान दूसरे प्रकार की है और r वस्तुएं एक समान तीसरे प्रकार की है, तो कर्मचारी जो परमोटेशन की संख्या कितनी हुई अपने, है ना। तो भैया कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, n का फैक्टोरियल अपॉन जितने अलग अलग हैं उनका अलग अलग फैक्टोरियल दे दिया कि p संख्या कितनी भी हो वो एक समान की है, q एक समान की है, r एक समान की कितनी भी हो वो। जैसे बात करें एप्पल वाला एग्जांपल देख लिया, आप इंडिया का देखो INDIA, आई लव माई इंडिया, भैया भारत मेरा देश है, पढ़ा होगा आपने। तो भैया इसमें देखो क्या कह रहा है ये, है ना। अब मैं बात करूं इसको कितने प्रकार से सजा दे सकते हैं, देखो और कितने, यहाँ पे और नहीं दे रखा, और देता ना तो एक माइनस करना पड़ता, क्योंकि भैया एक तरीका दे दिया आपको और बचे हुए फाइंड आउट करने हैं आपको, लेकिन यहाँ पे और नहीं दे रखा। तो भैया इसमें देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो भैया 5 का फैक्टोरियल हो गया। और क्या अक्सर रिपीट कौन सा हो रहा, आई हो रहा है 2 बार, तो भैया नीचे 2 का फैक्टोरियल दे दिया। अब इसको सोल्व कर लो, जैसे 5 गुणा 4
गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, 2 का लिख सकता हूँ मैं कि आगे 2 गुणा 1 हो गया, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, तो ये कट गया फैक्टर वाला। अब देख लो कितने आ गए, 60 आंसर आ गया। और की बात करता तो -1 कर देता मैं, और नहीं दे रखा तो -1 नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन भैया। ये दे रखा यदि ये दे रखा n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेके बने क्रमचयों की संख्या यदि प्रत्येक वस्तु की पुनरावृत्ति बार बार हो, मतलब प्रत्येक वस्तु की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब आप ले लो कितनी भी बार यूज में ले सकते हो, है ना। उसका चलो तरीका देखते हैं अपन क्या, जैसे है ना, ये आपको अगर ये n की स्क्वायर r वाला नहीं आ रहा तो एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आप ये करना सीख जाओगे, है ना। जैसे मैंने बात की ये 1 से लेके 1 2 3 4 क्वेश्चन में आओ ना, 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। ये पुनरावृत्ति संभव हो तब लग रहा है, देखो ये क्वेश्चन देखो, 1 से कितने हो गए, 4 है, 3 अंकों की संख्या बना सकती है, तो बेसिक अपना डब्बा बना लो, यही तो करते हैं ना अपन। अब मैं बात करूं, है ना, इसने बोल दिया आपको कि मैं अगर पुनरावृत्ति कर रहा हूं तो कितनी संख्या बना सकता हूं। भैया मैं पहले डब्बे में 4 की चारों संख्या लिख सकता हूं, दूसरे में भी चारों लिख सकता हूं, और तीसरे में भी चारों लिख सकता हूं। यानी ये 4 गुणा 4 गुणा 4 हो गई, या 4 की पावर में 3 लिख दूं, वही सेम बात है। तो भैया ये देखो n तो हो गया अपना 4 कि 4 तक है, मैक्सिमम संख्या 4 है, मैक्सिमम संख्या n हो गई, और जितने के बारे में पूछा है वो r हो गई, तो n की पावर r हो गई। यही ये दे रखा है n की पावर, ये भी 64 होगा और ये भी 64 होगा। बस ये एक तरीका दे दिया आपको अलग तरीके से। अब मैं बात करूं ये क्या कर रहा है ना, n विभिन्न वस्तुओं को वर्ताकार प्लेट में वर्ताकार सजावट का कुल तरीका जब दक्षिणावर्त और वामावर्त सजावट अलग अलग हो, है ना। तो मतलब वो कुछ नहीं कह रहा, ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं है, ये बस ये देख लो आप कि एक गोल मेज पे मैं किसी लड़के को बैठा रहा हूं, लड़कों की संख्या ये देखो 6 व्यक्तियों को राउंड टेबल बैठाने हुए तरीके, जितनी भी संख्या देखी मैंने बोला 10 व्यक्ति बैठाने हैं, तो भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 व्यक्तियों को बैठा दूंगा, उनको इंटरचेंज करने के तरीके होंगे ना, वो हो गए 10 - 1 का फैक्टोरियल, यानी 9 का फैक्टोरियल होगा भैया ये। भैया 9 का फैक्टोरियल क्यों होगा, क्योंकि ये है ना एक बंदा ऐसा रहेगा जो यहीं पे रहेगा, बाकी सारे को घुमा दो, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, फिर किसके सापेक्ष आप बदल रहे हो। अगर मैं बात करूं यही बंदे होते हैं ना, एक सीरीज में बैठे होते हैं, मतलब एक टेबल बेंच में बैठे होते हैं ना, तो फिर मैं 10 का फैक्टोरियल लगाता, क्योंकि वो 10 आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको एक को उठा दूंगा ना, तो फिर गोल डब्बा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना, इसका छोर तो अपने पास है ही नहीं, फिर बिठाओगे कहां पे उसको, कि एक पर्टिकुलर को अपन एक आधार मानेंगे, फिर उसके सापेक्ष इनको बिठा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक बेंच की, तो भैया इसमें आधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कॉर्नर अपने पास फिक्स है कि ये अलग अलग है, तो यहां पे पहले हमने एक फिक्स पोजीशन ली, उसके सापेक्ष इनको बिठाया, इसलिए एक को माइनस कर देते हैं। है भैया समझ में आ रहा है? कोई कुछ भी दिक्कत हो तो भैया कमेंट में डाल देना, और अपने दोस्तों को बताते रहो भैया कि सुरेंद्र भैया खुद पढ़ा रहे हैं आपको, सिलेक्टेड कैंडिडेट है। अब ये बात कर रहा हो कि उसने बोल दिया कि n वस्तुओं को कुल कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, जब अपने को कुछ भी पता ना हो कि उसका सिर कहाँ है और उसकी पूंछ कहाँ पे है भैया। जैसे उनके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसमें तो क्या था, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आदमी थे, है ना, ये देखो 6 व्यक्तियों को बैठा रहा है, तो अपने को पता था कि हाँ भैया ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अगर मेरे को पता ही ना चले कि कौन सा कहाँ पे बैठा है, तो फिर वो हो जाता है n-1 का फैक्टोरियल बटा 2, यानी इनके आधे कर दो। जैसे एक माला गूंथने के तरीके हो गए, देखो 10 विभिन्न प्रकार के मोतियों की माला को एक माला गूंथने के विभिन्न तरीके कितने हुए भैया, अपने को पता नहीं है कि माला की जैसे माला हो गई, अब इसका पता नहीं चल रहा भैया यहाँ इस तरफ से शुरू करिए गिनना या इस तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ से भी कर रहे हैं इसको सब मतलब पता ही नहीं चल रहा। तो आप भैया सीधे सीधे कर लो कि अपने जितनी माला के मोती है ना उनको गिन लो, उनमें से एक का कम का फैक्टोरियल कर दो और 2 का भाग दो। जैसे 10 माला है, 10 मोतियों की माला है ना, तो भैया ये देखो 10 - 1 का फैक्टोरियल बटा 2 हो गया भैया। ये फॉर्मूला ये लो आपके लिए एक और फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, या तो ये यहीं पे आंसर है या तो यही आंसर देगा वो, है ना। और फिर अगर ये दे रहा है आगे तो भैया ये काफी लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। जैसे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा कितना हुआ 6 5 4 3 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो नीचे वाला कट गया ना। अब भैया इनको गुणा करना, आप देखे गुणा करके बताओ मेरे को स्पीडली, देखे कितना हुआ 3 12 हो गया, है ना। और ये 30 36 360 हो गया यहाँ तक, ये 700 इससे गुणा किया 0
4 0 4 21 5 25 हो गया भैया। इसको इन दोनों को गुणा करो, 72 से गुणा होगा भैया। ये काफ़ी लेंथी होगा, मतलब मेन वो बात है कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो वो इतना देगा नहीं। अब आप तो एक चीज़ देखो, ये इनको तो हटा देते हैं बट अभी चलो आगे देखते हैं क्या करा। अब ये देखो, ये तो अपना हो गया कि जो अपना सजाने के तरीके हो गए, कितने तरीके से किसी काम को कर सकते हैं। अब मैं बात करूं किसी चीज को चुनने की, है ना, कि वो तो एक नॉर्मल तरीका हो गया कि तरीके बताओ सिर्फ। अब मैं तरीकों को चुनने की बात करूं तो भैया वो एनसीआर होता है, वो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, वो हो गया अपना संचय हो गया, संचित करना है भैया इनको, तो वो हो गया n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। भैया ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। ये भैया थोड़ी सी क्रमचय संचय वाली प्रश्नावली है ही थोड़ी सी घुमाई हुई, कुछ पता ही नहीं चलता भैया कहाँ पे संचय ज्ञात करना है, कहाँ पे क्रमचय ज्ञात करना है। तो भैया थोड़ा सा इनकी क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, वो यहाँ पे देगा वो पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि ऑप्शन में तो आंसर तो या तो क्रमचय के होंगे या फिर संचय के होंगे। अब देखो ये संचय के कुछ क्वेश्चन है। देखो मैं बात करूं NC0 की, भैया NC0 को मैं कैसे फाइंड दे करूंगा कि n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल कितना है, 0 का फैक्टोरियल, सॉरी 0 का फैक्टोरियल, है ना, और ये हो गया n माइनस r का फैक्टोरियल। n r की जगह कितना है, 0 है। अब देखो ऊपर तो n का फैक्टोरियल हो गया, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, n में से 0 घटाया तो n का फैक्टोरियल, ये कट गया, कितना बचा 1 बच गया टोटल। तो NC0 का मान 1 होता है। NCn का वैल्यू देख लो आप, NCn की वैल्यू देख लो, देखो n का फैक्टोरियल r की वैल्यू कितनी है, n ही है, और n माइनस n का फैक्टोरियल, n माइनस n 0 हो गया, 0 का फैक्टोरियल, और ये आपस में कट गए, 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, तो भैया 1 ही आया आंसर अपना। अब मैं बात करूं NCr इज इक्वल टू NCn माइनस r, भैया ये क्या होता है। देखो मैंने बात की NCr होता है ना, उसमें से अगर मैं बात करूं NCn माइनस r, ये दोनों इक्वल होते हैं। देखो एक बार इनको हटा देते हैं अपन, है ना, कैसे होते हैं अपने इसको देखते हैं अपन। देखे मेरे को कोई वैल्यू दे दो आप, तो जैसे NC की वैल्यू दे दी है मैंने, N की वैल्यू दे दी 10 और R की वैल्यू दे दी 5, नहीं 5 नहीं लो आप 3 ले लो, 3, है ना, 3 हो गई, N की वैल्यू हो गई अपने पास और R की वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। अब मैं इन दोनों फॉर्मूला में रख रहा हूँ। देखो 10 का फैक्टोरियल, R का कितना है 3 का फैक्टोरियल, और 10 माइनस R कितना होगा, है ना, 10 माइनस R 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे रखो 10 का फैक्टोरियल और n r की जगह n माइनस आर है, तो देखो n माइनस आर कितना हुआ 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर, इसका यही तो होता है ना भैया, n से n कट गया, ये r पॉजिटिव हो गया। देखो 10 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और r की वैल्यू कितनी है 3 का फैक्टोरियल। देखो ये दोनों सेम है ना, बस यही चीज बता रहा है कि अगर आप NCr ले लो या NCn माइनस r ले लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। अभी एक ये छोटी सी चीज और देख लो भैया, ये बेसिक्स फॉर्मूले है तो ये आपको याद तो करने पड़ेंगे यार भैया। अगर आपको मैथ पढ़नी है ठीक से तो भैया बेसिक्स इनके फॉर्मूला वगैरह को तो देखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं ये क्या कर रहा है। अगर मैं बात करूं जैसे NCr दे दिया और NCk दे दिया, यानी n की वैल्यू सेम है, दोनों को इक्वल दे रखा है, और r और k दे रखा है। भैया एक दो चीज हो सकती है इसमें, बताओ क्या क्या, कि या तो जन या तो हो सकता है कि ये दोनों इक्वल है तभी ये दोनों बराबर होंगे, है ना, या फिर एक चीज हो सकती है कि ये है ना n, ये k है ना, ये है n माइनस r, n माइनस के ले लो यहाँ पे, n माइनस के, यानी दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, कि मैंने बताया था जस्ट अभी वाला, ये वाला देख लो, ये दोनों सेम होते हैं तो भैया ये दोनों भी सेम हो सकते हैं। तो भैया इसको इधर भेज दो, तो n की वैल्यू क्या हुई r प्लस के, कैसे हुई वो अपना एग्जाम्पल दे लो। देखो 10 वाला, 10 NC3 और 10 NC 10 माइनस 3, यही तो होता है ना n माइनस r वाला, r की वैल्यू तो 10 की वैल्यू तो ये ले लो n, और r की वैल्यू ले लो 3, वो तो अभी जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल करवाया था 10C 7। ये देखो या तो ये दोनों बराबर हो सकते थे, या तो ये दोनों बराबर हो सकते, ये दोनों बराबर हो सकते थे, और अगर ये बराबर नहीं है तो इन दोनों का योग n के बराबर है। ये देखो n के बराबर है, 3 और 7 10 के बराबर है, इसी हिसाब से ये होते हैं भैया, है ना। ये थोड़ा सा काम आने वाला फैक्ट, एक चीज ये काम आने वाली है, इसमें काम तो सारी आएगी बाकी ये इसको थोड़ा सा मोस्टली देख लेना आप। चलो आगे देखते हैं भैया। ये
ये देखो एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर दोनों को जोड़ दो एन प्लस वन आर। ये भैया प्रूव करके आप देख लेना, ये नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, ये कम काम आएंगी, ये काफ़ी कम काम आएंगी ये तीनों चीज़ें। तो चलो अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ये दे रखा भैया 12C8 की वैल्यू बताओ मेरे को। तो भैया 12 का फैक्टोरियल हो गया, नीचे क्या हुआ 8 का फैक्टोरियल, और 12 माइनस 8 कितना हुआ 4 का फैक्टोरियल। भैया इसको सोल्व कर दो। देखो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल, और ये 8 का फैक्टोरियल गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ये देखो 8 का फैक्टोरियल कट गया, ये गुणा 1। अब देखो 4 गुणा 3 कितना हुआ 12 कट गया, और 2 के फाड़े से कटे तो 5 कट गया। अब इन दोनों को गुणा करो तो 11 इंटू 45, ये लो। ये भैया 11 से गुणा करना बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक, कि इन दोनों को रख दो और जो है ना इन दोनों के जोड़ को बीच में रख दो। भैया ये 495 इस हिसाब से हो गए अपने। चलो आगे ये देखो क्या कर रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको भैया? बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली से। बस वो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन छोटी भी दे दे, बड़ी भी दे दे, थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी दे दे, या मोस्ट ऑफ चांस रहता है ऐसे क्वेश्चन दे, लैंग्वेज में नहीं देगा वो। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में करेंगे यहाँ पे। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो ये दे रखा है NC18 इज इक्वल टू NC14, ये दे रखा है, और पूछा है 32CN का मान। अब एक चीज बताऊं, मैंने बताया था n इज इक्वल टू R प्लस के, ये याद है आपको? तो भैया n की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से 18 प्लस 14, ये कितने आई 32। ये लो, अब भैया यहाँ पे लिखो 32C, n की वैल्यू कितनी है 32। भैया ये दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है 1। आपको बता दिया NCN की वैल्यू बता दिया भैया, NCN की वैल्यू कितनी होती है 1, या NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, ये ऊपर भी आपको बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया फालतू में बिना किसी डिले के। यहाँ पे देखो आप, ये दे रखा है यदि 10CR और 10CR प्लस 1 बराबर दे रखे हैं। देखो ये दे दिया 10CR और ये 10CR प्लस 4 इक्वल दे रखे हैं। तो भैया ये 6CR की वैल्यू बताओ मेरे को। भैया ये देखो n क्या होता है R प्लस के, रखो यहाँ पे 10 R प्लस 4। तो भैया क्योंकि R की वैल्यू निकालूं ना तभी तो यहाँ पे R की वैल्यू रुकूंगा ना मैं। इसको देखो ये 6 2R, तो R की वैल्यू कितनी आई 3। भैया यहाँ पे रखो, अब ये 6C3 की वैल्यू बताओ मेरे को। ये हो गया 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल गुणा 6 माइनस 3 n माइनस R होता है ना, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो भैया ये 6 का फैक्टोरियल 6 का हो गया 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ मैं नीचे, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल क्या था 2 गुणा 1। तो भैया ये तो इससे कट गया, 3 गुणा 2 कितने हो गए 6, और ये हो गया ये 20, 5 गुणा 4 20 हो गए ना। भैया इसी हिसाब से मतलब एक क्वेश्चनों का पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो वहां पे क्वेश्चन करने में भी टाइम नहीं लगेगा आपको ज्यादा। तो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, NC वाला। पीके तो लैंग्वेज के क्वेश्चन देख लिया अपन ने, 2 तरीके से होते हैं, या तो यार डायरेक्ट NPR देगा आपको, या NCR देगा, या फिर उसको लैंग्वेज में देगा, वो किस हिसाब से देते हैं। देखो इसने पूछा क्या है, 6 पुरुषों व 5 स्त्रियों में से 5 सदस्यों की एक टीम चुननी है। ये देखो इसने दे दिया 6 तो पुरुष हैं भैया, चुनना है। ये देखो NC 6C और 5C ये दे दी इसने। अब चुनना किस किस में, जिसमें 3 तो पुरुष हो भैया, पुरुष कितने हैं टोटल 6 है, तो भैया 6 में से 3 को चुन लो, गुना जो बचा है वो 2 में जोड़ दो। अगर अपने पास जैसे अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है तब तो गुणा करो, और रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए फिर प्लस करते हैं, वो आगे आपको बता देंगे प्लस वाला कहाँ पे यूज में लेंगे वो क्वेश्चनों में, या फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बता देंगे। अगर देखो जैसे मैंने चुना, सबसे पहले मैंने चुना कि 6 पुरुषों में से 3 पुरुषों को चुनना है, ये लो मैंने चुन ली, लेकिन भैया अपनी तो टोटल 5 करना है, तो भैया अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो भैया गुणा करो, फिर 5 स्त्रियों में से 2 को चुन लो। भैया इनको सोल्व कर लो कि 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल गुणा कितना हो गया ये 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। भैया इसकी वैल्यू कितनी थी टोटल 20 हो गई, अभी तो किया था जस्ट पहले। ये 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 गुणा 3 का फैक्टोरियल, ये तो इससे कट गया, ये 2 2 हो गया, ये 5 दूनी 10, और 20 गुणा 10 कितना हुआ 200। ये लो भैया आंसर अपने 200 आ गए। यानी 200 तरीके से मैं इनकी टीम बना सकता हूँ। जैसे मैंने अब 200 तरीके कौन कौन से, पहले मैंने एक पुरुष को ले लिया, फिर दोनों स्त्रियों को, फिर 2 पुरुषों को, फिर मैंने लिया एक पुरुष को, फिर एक स्त्री एक पुरुष एक स्त्री एक पुरुष, फिर मैंने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, फिर इनको कर दिया, ऐसे इंटरचेंज करते रहूंगा ना, तो मैं टोटल मिला के 200 तरीके ऐसे होंगे जहां पे मैं इनको ऐसे चुन सकता हूँ अलग अलग तरीके से।
चलो आगे देखते हैं अपन क्या बोल रहा है भैया। ये बोल रहा है देखो, एन असमान वस्तुओं में से एक से अधिक वस्तुओं को लेके एन क्रमचयों को चुनने की संख्या। भैया आप तो इसमें ये छोड़ो पढ़ने वाली चीज, ये याद रख लो बस, ये फॉर्मूला है, ये याद रख लो, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, वहां पे देख लेना भैया। ये आपके कोई काम की चीज है नहीं, ये भी नहीं है, इनके क्वेश्चन आएंगे तभी ये समझ में आएगी, अभी ये फालतू में कुछ समझ में नहीं आएगी भैया। ये यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएंगे आपको कहीं भी, फिर भी आप एक बारी इनके लिए बस एक पढ़ लेना, आप ऐसे काम आने वाले नहीं है। अब देखो आप तो इसमें आओ, देखो ये है ना ये वाला तरीका, एन असमान वस्तुओं में से एक या एक से अधिक वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, वहां पे ये क्वेश्चन आ गया अपना। जैसे मैंने अगर किसी को आमंत्रित करना हो ना आपको, बस वहां पे ये काम आएगा। कैसे? जैसे मैंने बात की, आमंत्रित किया किसी को, मेरे घर पे एक पार्टी है, आप भी आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर पे पार्टी है और मैं सिर्फ अपने 10 मित्रों को बुलाऊंगा, है ना, तो 10 को कैसे बुलाऊंगा मैं, तो 10 का फैक्टोरियल -1। भैया ये 255 तरीके से मतलब 10 का 2 की पावर 10 कितनी होगी, 1024 -1, तो भैया कितनी हुई 1023। मैं 1023 तरीके से उनको बुला सकता हूँ। जैसे मैंने बात की, पहले मैं एक को बुला लिया, सिर्फ एक को ही बुलाया और को बुलाऊंगा ही नहीं मैं। फिर मैंने सोचा यार एक से क्या होगा, 2 को बुला लो, फिर मैंने 2 को बुलाया, तो भैया पहले कभी इसको बुलाया कभी इसको, किसी तरीके से बुला सकता हूँ। फिर मैंने 3 को बुलाया, फिर मैंने 4 को बुलाया, इस हिसाब से अपन करते जाएंगे, है ना। फिर मैं उस हिसाब से आपस में इनको बुलाता रहूंगा और 1023 तरीके से मैं इनको बुला सकता हूँ अपने पार्टी पे। तो भैया इनका ये बेसिक्स वगैरह खत्म हो गए। अब देखो क्वेश्चन, आप देखना क्वेश्चन देखोगे ना तब समझ में आएगा कि अपना काम क्या आ रहा है। अपने सिर्फ एनसीआर और एनपीआर का फॉर्मूला, बस ये 2 चीजें काम आएंगी। और जो फालतू में अपनी ये किया है ना बेसिक्स, है ना, इसमें से कुछ काम नहीं वाला। बस भैया इन दोनों के फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लेना, अच्छी तरह से। तो भैया देखो क्वेश्चन देखो, पहला क्या बोल रहा है, 6p4 की वैल्यू बताओ। 6p4 तो भैया ये हो गया 6 का फैक्टोरियल और 6 - 4 का फैक्टोरियल, ये तो होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे 6 - 4 कितना हुआ 2, 2 गुणा 1, भैया ये लो कट गया। अब देखो 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 को करेंगे 36, 120 गुणा 3 36 हो गया, 360 आंसर आ गया भैया इसके। देखो ऐसे इजी से क्वेश्चन आएंगे। अरे बहुत मजा आने वाला है, मैंने बताया था ना भैया, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। चलो आगे देखते हैं अपन क्या है भैया। ये देखो, ये दे रखा है NP5 की वैल्यू, देखो NP5 दे रखा है 20 गुणा NP3। तो भैया n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही अपना n का फैक्टोरियल, n - 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 गुणा n का फैक्टोरियल n - 3 का फैक्टोरियल। भैया n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला कि यहाँ पे 1 n - 5 का फैक्टोरियल ले सकती है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे तो ऊपर 20 आ गया। अब बात की देखो n - 3, अब इसमें से मैं कम करूंगा तो n - 4 होगा वो, और फिर n - 5 का फैक्टोरियल। इसे लिख सकता हूँ 3 के फैक्टोरियल को, क्योंकि एक माइनस तो करते हैं। जैसे मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल होता था, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता, 5 फिर गुणा फिर 4, एक कम कर दिया, फिर गुणा 3, इस हिसाब से कम कर रहे हैं ना अपन। अब देखो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल वाला कट गया। अब इसको देखो, देखो n - 3 n - 4 इज इक्वल टू 20। भैया ऑप्शन रख रखे देखो, -1 रखा तो भैया नहीं, -1 में 4 गुणा 5, ये लो आ गया -1 पे अपना आंसर आ गया भैया। और पे थोड़ी आ रहा है, कहीं और पे भी आ जाए, 8 पे भी आएगा भैया, 8 पे भी आएगा। देखो 8 रखो, देखो 8 - 5, चलो अब देखते हैं, 8 माइनस ये 5 हो गया गुणा 4, ये आ गया 20। अब देखो आपका कंफ्यूज हो गया भैया, -1 रखे या ये रखे। अब एक चीज देखो, NP क्या था, P क्या था, होता चुनने का तरीका होता भैया। आंखों में थोड़ी आज दिक्कत हो रही है जलन से। हाँ आप तो देखो, देखो NP5 क्या होता है, चुनने का तरीका होता है, मतलब किसी को कितने तरीके से अपने उठा सकते हैं या सही मतलब चेंज कर सकते हैं कितने तरीके। तो भैया -1 तो हो ही नहीं सकता टोटल, कि भैया -1 है आपके पास, एक आदमी आप मेरे से खुद ले गए आप, है ना, और मेरे को बोल रहे हो भैया अब तू चुन। भैया मेरे पास तो पहली कमी है, मैं चुनूंगा कहाँ पे, मेरे को तो खुद को भी ले गए आप। तो भैया ऑप्शन n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो भैया n की वैल्यू अपने पास 8 हो गई। ऑलवेज भी पॉजिटिव, n ऑलवेज भी पॉजिटिव।
और आर होता है वो आल्सो पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव होता है भैया। ये देखो अब दे क्या रखा है, NC8 NC4 भैया। एन क्या हो गया, 8+4 हो गया, क्योंकि यही तो फॉर्मूला था अपना। ये लो 12 आंसर, टपाटप आंसर हो गए भैया। यही तो बोल रहा हूँ भैया, आपको जब पढ़ोगे विज्ञान क्लासेस पे सुरेंद्र भैया के साथ, तो भैया मैथ ऐसे आने वाली है जैसे कुछ थी नहीं। आपकी कुछ ऐसे लगती है जैसे खास रिलेटिव है, बुलायर आ गई, बुलायर आ गया भैया। इसी हिसाब से अपन आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे क्लास अपने यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके आगे MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आने वाले हैं भैया। इसका तो जो क्वेश्चन दो ना आप, उन्हीं को कर लेना आगे, बाकी साइड और क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आप करने बैठोगे तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं भैया। JEE IIT में इनका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, इनकी NCR NPR का, क्योंकि भैया इनके क्या घुमाए हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अपने को ज्यादा घुमाए हुए क्वेश्चन करना नहीं है, एयरफोर्स का लेवल लेके चलेंगे। तो भैया वो मैं क्वेश्चन आपको आगे वाली क्लास में करवा दूंगा। अपने दोस्तों को बोल देना वो भी लाइव आ जाए 5 बजे। एंड बी प्रिपेयर फॉर MCQ टाइप क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।